हे क्लास 6, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब मज़े में हैं और मैथ्स पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मेरा नाम अंजू पांडे है और हम साथ मिलकर मैथ्स को इजी बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को समझा था और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी जाना था। आज हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Example number 1. Shabana want to put a lace border all around a rectangular table cover 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required by Shabana. Okay, Shabana नाम की एक लड़की है, उसके पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक टेबल कवर है, उस टेबल कवर का लेंथ है 3 मीटर और विड्थ यानी कि ब्रेथ है 2 मीटर, लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय शबाना। अब इस टेबल कवर के इर्द गिर्द यानी उसकी बाउंड्री पर शबाना को लेस लगानी है, तो हमें पता करना है कि उसे कितने लेंथ ऑफ द लेस की आवश्यकता है, कितने मीटर लेस की आवश्यकता है ताकि वो पूरे टेबल के बाउंड्री पे लेस को लगा सके। ओके, तो जल्दी ध्यान से इसे समझते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर कितना है? 3 मीटर। ऑलरेडी हमें पता है, ये गिवन है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर 3 मीटर लॉन्ग है। ओके, नाउ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर कितना है बच्चों? 2 मीटर। ओके, वो भी ऑलरेडी हमें गिवन है। शबाना वॉन्ट टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड द टेबल कवर। शबाना को टेबल कवर के चारों तरफ, ठीक है, लेस लगानी है। Therefore, the length of the lace required will be equal to the perimeter of the rectangular table cover. कल हमने ये बात समझी थी लास्ट वीडियो में कि अगर हमें बाउंड्री कवर करना हो तो हमें असल में क्या निकालना होता है? We have to find the perimeter of the फिगर। अब यहाँ पर जो लेस लगानी है वो भी तो बाउंड्री पे ही लगेगी ना, चारों तरफ लगेगी, बीच में तो लगेगी नहीं। तो जो चारों तरफ की बाउंड्री हमें कवर करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर। ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये भी हमने समझा था लास्ट वीडियो में कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितनी है? 3 मीटर, ब्रेथ कितनी है? 2 मीटर। हम यहां पर लिख लेंगे वो। उसके बाद 3 प्लस 2 बिकम्स 5, 2 इंटू 5 बिकम्स 10। तो यानी कितने मीटर लेस की आवश्यकता पड़ रही है शबाना को? 10 मीटर्स की। आई होप ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। एक एथलीट है, उसे एक रेक्टेंगुलर पार्क के 10 चक्कर लगाने हैं, 10 राउंड्स, ठीक है। पार्क की जो लंबाई है वो है 50 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पार्क? 50 मीटर्स। और जो पार्क की चौड़ाई है वो है 25 मीटर्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। अगर वो इस पार्क के 10 चक्कर लगाता है तो आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि बाउंड्री, अगर वो यहां से स्टार्ट करके पूरी बाउंड्री को कवर करता है तो एक बार अगर वो पूरी बाउंड्री को कवर करता है तो वो पेरीमीटर ऑफ द पार्क को कवर करता है। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ द पार्क। उसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 चीजों की आवश्यकता है, लेंथ और ब्रेथ, जो कि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क है 50 मीटर और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क है 25 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 1 राउंड विल बी द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। एक बार अगर वो पूरे
फिगर की बाउंड्री को, पूरे पार्क की बाउंड्री को वो एक बार कवर कर लेता है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाके फिर यहाँ, यहाँ और वापस यहाँ आता है, तो वो क्या कवर कर रहा है? इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर कवर कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक राउंड में उसने कितना कवर किया वो हम निकालेंगे, और वो निकालने के लिए हमें रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालना होगा, which is equal to 2 into length plus breadth. 2 into what is the length? 50 meter, and what is the breadth? 25 meter. 50 plus 25 becomes 75. So 2 into 75 becomes 150 मीटर। यानी जब एक राउंड उसने लगाया तो 150 मीटर उसने कवर किया। पर उसने कवर कितने किए थे? उसने तो 10 राउंड लगाए थे, और हमें 10 राउंड का डिस्टेंस पता करना है। तो एक राउंड का डिस्टेंस अगर 150 मीटर है, therefore the distance covered in 10 rounds will be 10 into 150, which becomes 1500 meter. ठीक है, so the total distance covered by the athlete will be 1500 मीटर। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसने 10 राउंड्स उस पार्क के कवर किए थे, इसलिए हमने उसे 10 से मल्टीप्लाई किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकाला, रेक्टेंगुलर पार्क, और फिर हमने उसे 10 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि हमें पता चल गया कि एथलीट अगर पार्क के 10 राउंड लगाता है तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है? 1500 मीटर। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 150 सेंटीमीटर and 1 मीटर respectively. ओके, तो यहां पर हमको एक रेक्टेंगल का लेंथ पता है। लेंथ कितना है? 150 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है? 1 मीटर, और हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा है, बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट है यूनिट्स का। लेंथ तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पर ब्रेथ जो है वो मीटर में दिया हुआ है। तो याद ये रखने वाली चीज है कि हमेशा लेंथ और ब्रेथ की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इसको हम मीटर रखना चाहते हैं तो हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यानी या तो हमें दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या तो दोनों को मीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। चलिए पेरीमीटर निकालने की कोशिश करते हैं आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू सेंटीमीटर। तो लेंथ तो 150 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ब्रेथ 1 मीटर दिया हुआ है। 1 मीटर हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम ब्रेथ क्या कंसिडर करेंगे? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर कंसिडर नहीं करेंगे सॉल्व करने के टाइम में। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर 2 इंटू लेंथ कितना है? 150 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर नहीं लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। इज इक्वल टू 2 इंटू 150 प्लस 100 किया तो कितना आया? 250 सेंटीमीटर। 2 इंटू 250 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर को हम चाहें तो मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 500 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 5 मीटर के बराबर होगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें एक ही चीज ध्यान में रखने वाली है कि लेंथ और ब्रेथ की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, और अगर वो सेम नहीं है तो यूनिट्स को कन्वर्ट करके सेम करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4। A farmer has a rectangular field of length and breadth 240 meter and 180 meter respectively. ठीक है, एक फार्मर है, फार्मर के पास एक फील्ड है, एक खेत है, और उस खेत का लेंथ जो है वो 240 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 180 मीटर है। He want to fence it with 3 rounds of rope. वो उसके चारों तरफ फेंस लगाना चाहता है।
किसका फेंस लगाएगा? वो रोप का, रस्सी का फेंस लगाना चाहता है, लेकिन रस्सी सिर्फ एक ही बार नहीं लगाना चाहता, वो पूरी बाउंड्री में 3 बार रस्सी लगाना चाहता है। ये देखिए मैंने फिगर बना रखी है, ध्यान से देख लीजिए। एज शोन इन द फिगर, ये फिगर जो मैंने ड्रॉ की है उसमें 3 राउंड्स रोप के मैंने बनाए हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रोप ही मस्ट यूज? अब टोटल लेंथ ऑफ द रोप फार्मर को कितनी चाहिए या उसे कितनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इस खेत का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फेंस कहाँ लगता है? फेंस तो बाउंड्री पे लगता है, और बाउंड्री निकालने के लिए, बाउंड्री की टोटल लेंथ निकालने के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ता है। और ये जो खेत है इसका जो शेप है वो रेक्टेंगल है, तो इजीली हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें लेंथ भी पता है और हमें ब्रेथ भी पता है। द फार्मर हैज टू कवर 3 times द पेरीमीटर ऑफ दैट फील्ड। 3 बार पेरीमीटर कवर करना पड़ेगा, क्योंकि एक राउंड करेंगे तो पेरीमीटर हमको पता चल जाएगा, लेकिन रोप हमको 3 बार लगानी है, तो यानी जो भी हम पेरीमीटर निकालेंगे उसका 3 गुना करेंगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड इज थ्राइस इट्स पेरीमीटर। जितना रोप चाहिए वो असल में उसके पेरीमीटर का 3 गुना होगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड निकाल लेते हैं। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी दी हुई है 240 मीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है 180 मीटर। 2 इंटू 240 और 180 को जोड़ेंगे तो 420 आएगा। 2 इंटू 420 करेंगे तो 840 मीटर, 840 मीटर, 840 मीटर आ रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ 1 राउंड का है, ये तो हमने पेरीमीटर निकाली, ठीक है, 1 राउंड की। हमको कितना रोप रिक्वायर्ड है? 3 बार रोप चारों तरफ हम कवर कर सके, उतना हमको रोप रिक्वायर्ड है। उतना हमें नहीं, एक्चुअली फार्मर को रोप चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे पेरीमीटर को जो हमने निकाला उससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रोप 3 बार बांधी हुई है। एक बार बांधेंगे यहाँ आएगा, फिर वापस बांधेंगे, फिर वापस बांधेंगे। 3 राउंड हमें रोप की बांधी हुई है हमने या फार्मर ने। तो 3 इंटू 840 मीटर इज इक्वल टू 2520 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड बाय द फार्मर, ओके, टू मेक 3 राउंड्स ऑफ रोप एज फेंस, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखते हैं। Find the cost of fencing a rectangular park of length 250 meter and breadth 175 meter at the rate of ₹12 per meter। देखिए यहाँ पर न सिर्फ हमको पेरीमीटर निकालना है, बल्कि यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आगे भी सॉल्व करने को आएंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क मैंने ड्रॉ किया है। इसका लेंथ है 250 मीटर्स और इसका ब्रेथ है 175 मीटर्स, जो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पर फेंस लगानी है। फेंस तो पेरीमीटर पे ही लगेगी, बाउंड्री पे लगेगी, यानी कि पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है कि जो फेंस है वो 12 रुपीज पर मीटर के हिसाब से लगाई जाएगी, और हमें पता करना है कि टोटल मनी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना होगा, ठीक है। तो हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि फेंस जो है वो कितने मीटर का लगेगा। वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, या पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क फाइंड करना पड़ेगा। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है 250 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क है 175 मीटर। टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वी रिक्वायर पेरीमीटर। अगर हमें कॉस्ट निकालना है तो पहले हमें पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल कितना है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है 250,
ब्रेथ कितनी है 175, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 425, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 850 मीटर, यानी पेरीमीटर कितना है 850 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो कि 1 मीटर के हिसाब से, अगर 1 मीटर ऑफ पार्क जो है वो फेंस किया जाएगा तो 12 रुपए लगेंगे। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ पार्क, 1 मीटर ऑफ पार्क अगर हम फेंस करेंगे किसी भी साइड से स्टार्ट करके तो 12 रुपए लगेगा। तो टोटल जो हमें कितना फेंस करना है 850 मीटर हमको फेंस करना है। देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर के दाम को 850 मीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मीटर का दाम है 12 रुपए और कितना करना है हमें 850 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,200 रुपीज़। तो 10,200 रुपीज़ की फेंसिंग करनी, फेंस करने में, रेक्टेंगुलर पार्क की फेंसिंग करने में 10,200 रुपए का खर्चा आएगा। ओके, तो ये तो 5 सवाल थे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल के फॉर्मूला के ऊपर। तो ये 5 जो सवाल थे एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी किताब में ही हैं, आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही मैंने ये क्वेश्चंस लिखे थे और सॉल्व करके आपको बताए। जो अगला कॉन्सेप्ट बच्चों हमको समझना है वो अगला कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि रेगुलर शेप क्या होते हैं। रेगुलर शेप बेसिकली वो शेप्स होते हैं जिनके सारे साइड्स बराबर होते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल भी आपकी किताब से ही मैंने लिया है। एक स्क्वायर है और उसके सभी साइड जो हैं 1 मीटर के बराबर होंगे। स्क्वायर का अगर एक भी साइड हमें पता हो तो चारों साइड हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाते हैं क्योंकि चारों साइड बराबर होते हैं। विश्वामित्र want to put colored tape all around a square picture of side 1 meter। विश्वामित्र नाम का एक लड़का है, वो एक स्क्वायर पिक्चर के चारों तरफ कलर्ड टेप लगाना चाहता है। उस स्क्वायर पिक्चर का साइड है 1 मीटर, यानी एक साइड 1 मीटर है तो चारों साइड 1-1 मीटर ही होंगे। What will be the length of the colored tape he required? तो उसे कितने कलर टेप की, कितने मीटर कलर टेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, since विश्वामित्र want to put the colored tape all around the square picture, he needs to find the perimeter of the picture frame। ये तो हमको पहले से पता है कि अगर हमें चारों तरफ फेंस लगाना हो, टेप लगाना हो, कवर करना हो, लेस लगाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन अगर हम बाउंड्री को कवर कर रहे हैं तो हमें पेरीमीटर निकालना होगा। तो यहाँ पर भी अगर कलर टेप लगाना है चारों तरफ एक स्क्वायर पिक्चर के, तो हमें पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर फ्रेम निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड कितना होगा, टोटल टेप कितना रिक्वायर्ड होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि कितना होगा अगर हम चारों साइड्स को जोड़ दें तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर, कितना आया बच्चों 4 मीटर। ओके, यानी कि इसकी पेरीमीटर, इस स्क्वायर पिक्चर की पेरीमीटर कितनी है 4 मीटर के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसका एक साइड 1 मीटर है। Now we know that all the 4 sides of the square are equal। हमें पता ही है कि स्क्वायर के तो चारों साइड इक्वल ही होते हैं। Therefore in place of adding it 4 times, तो अगर हम इसको 4 बार ऐड करें तो इससे बेहतर है कि हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके एक साइड को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ द टेप हमें आसानी से मिल जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 4 इंटू 1 साइड, 1 साइड कितना है 1 मीटर, तो कितना आ गया 4 मीटर। यानी कि अगर हम इसकी बाउंड्री को जोड़ते हैं
1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर करते हैं, इससे बेहतर हम 4 से इसकी एक साइड को मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितना हो गया, 4 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। क्यों हमने ऐसा किया, क्यों हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साइड को, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड हैं और चारों साइड बराबर हैं। तो 4 से अगर हम एक साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल बाउंड्री का पता चल जाएगा, लेंथ ऑफ द बाउंड्री का पता चल जाएगा। एंड व्हाट इज लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ओके, तो इस एग्जाम्पल से हमें बेसिकली क्या समझ में आया, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी सी दैट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, या फिर इसको हम 4 इंटू साइड भी कह सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहां पर डिराइव कर लिया है, वो क्या है, 4 इंटू साइड या 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। यानी अगर एक साइड आपको पता हो तो चारों साइड आपको पता है ही, क्योंकि चारों साइड तो बराबर हैं। तो अगर एक साइड आपको पता हो स्क्वायर का तो आप उसका पेरीमीटर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं 4 इंटू साइड करके। नाउ लुक एट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में बच्चों हर एक साइड जो है, यहां पर मैंने ड्रॉ कर रखी है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ही होता है कि तीनों साइड बराबर होंगे। ट्रायंगल में तो 3 साइड होंगे और इक्विलैटरल है, इसका मतलब है कि तीनों साइड जो है वो बराबर होंगे। एक साइड यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स को प्लस कर देते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि हम एक साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसमें 3 साइड्स हैं और तीनों साइड बराबर हैं। उसी तरीके से जैसे हमने स्क्वायर का निकाला, पर स्क्वायर में 4 साइड थे और ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में वैसे तो हर एक ट्रायंगल में 3 ही साइड होते हैं, पर इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं। इसलिए इसका इजी एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, या हम इसको बोल सकते हैं 3 इंटू साइड। ये किसी और ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए इसलिए है बिकॉज इट इज अ रेगुलर फिगर, एक रेगुलर क्लोज्ड फिगर है। ये रेगुलर फिगर का मतलब मैंने आपको बताया कि वो फिगर्स जिनके सारे साइड्स बराबर होते हैं। सो द फिगर्स हैविंग ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, वो फिगर्स जिनके जितने भी साइड्स हैं, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, लेकिन उनके सारे साइड्स लेंथ में बिल्कुल सेम टू सेम हो, और अगर साइड्स बराबर होंगे तो एंगल्स भी जो है वो इक्वल लेंथ के, इक्वल मेजर के होंगे। ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स। और उनके पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए एक पैटर्न में एक फॉर्मूला चलता है। जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तीनों बराबर हैं, तो हमने क्या किया, उसका पेरीमीटर निकालने के लिए 3 इंटू साइड कर दिया। स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, चारों बराबर हैं, तो हमने उसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या कर दिया, 4 इंटू साइड कर दिया। उसी तरीके से पेंटागन, पेंटा यानी 5, यानी एक ऐसा फिगर जिसमें 5 साइड्स हों और पांचों बराबर हों, तो रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जो है 5 इंटू साइड, क्योंकि उसमें 5 साइड्स हैं और पांचों बराबर हैं। रेगुलर हेक्सागन का भी सेम होगा, 6 हेक्सा यानी कि 6, तो 6 इंटू साइड करेंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ऑक्टागन जिसमें 8 साइड्स हैं, 8 इंटू साइड करेंगे तो उसका भी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो ये था तरीका रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स का पेरीमीटर निकालने का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और चूंकि हम बहुत आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, आई होप ये आपके लिए एक अच्छा बेस तैयार करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे के जो वीडियोस हैं उसमें हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर हम सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।